नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में 2 दिसंबर 2024 तक शुक्र का गोचर रहेगा। जैसे ही शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। पहले समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या
जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके राशि के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। गुरु अष्टम भाव में शुक्र की राशि में है, शुक्र तीसरे भाव में गुरु की राशि में है, और ऐसे में शुक्र और गुरु दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे और आपको तीसरे भाव, लग्न के भाव और 8वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। एक और विशेष योग बन रहा है आपकी कुंडली में कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो आपके व्यक्तित्व में परफेक्शन लाएगा, आपके व्यक्तित्व में पूर्णता लाएगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है, आपकी संवाद शैली, आपके बोलने की कला, और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व। तो इस समय शुक्र के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप अपनी बातों से, बोलने की कला से लोगों को मोहित कर लेंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है, पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। आपकी कला में परफेक्शन लाएंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं बुध, विदेश के स्वामी हैं बुध, बुध शुक्र के परम मित्र हैं। ऐसे में भाग्य साथ देगा और आपको विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। शुक्र की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्य के भाव पर जब शुक्र और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा तो भाग्य तो साथ देगा ही देगा। आपको धार्मिक यात्राओं, तीर्थ यात्राओं करने का अवसर मिलेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी होंगे और आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म में भी बढ़ेगी। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी सीरियल से, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अपने हुनर और अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे आपको, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे और इसमें बहुत बड़ा योगदान आपके भाग्य का होगा। भाग्य चमकेगा और भाग्य के चमकने से आपको कार्य करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय चूंकि तीसरे भाव और नवम भाव दोनों पर शुक्र का आधिपत्य है, तो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और उस यात्राओं से आपको विशेष लाभ होगा। क्योंकि देवगुरु के साथ परिवर्तन योग में है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि को जागृत करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपनी कला का प्रचार प्रसार कैसे करना है। अपने आर्ट की
ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है अपने कला की। और चूंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं, काउंसलर होते हैं और शुक्र से परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो इस गोचर काल में आपको योग्य शिक्षक, काउंसलर या गाइड भी मिल सकते हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में करेंगे, नेम फेम अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे और विश्वव्यापी ख्याति आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर शुक्र आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। खास करके 7 नवंबर से 2 दिसंबर का जो गोचर काल है, ये देश विदेश में भ्रमण करने और कला के प्रदर्शन का विशेष योग लेकर के आ रहा है। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर देवगुरु के साथ परिवर्तन योग बन रहा है। देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। छठा भाव संघर्षों का होता है, चैलेंजेस का होता है, नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो पहला कार्य तो यही होगा कि स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शुक्र गुरु दोनों धन के कारक हैं, तो कोई पुराना कर्ज इस समय आप उतार सकते हैं। और शत्रुता तो होगी ही नहीं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि शत्रु आपके नहीं होंगे। 8वां भाव में गुरु का गोचर है और 8वें भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो एक ईश्वरी कृपा, दैवी कृपा की बरसात आप पर होती रहती है। आप पर कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां, कितने भी संघर्ष आप झेल रहे हों, लेकिन इस समय गुरु की कृपा से आप हर संघर्ष से मुक्ति पाएंगे। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र इसके स्वामी हैं और शुक्र धन के कारक हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत का कोई मैटर केस में कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। अचानक से कोई न कोई शुभ समाचार आपको ज़रूर मिलेगा इस गोचर काल में। विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे और आपका जीवन साथी कोई व्यापार शुरू कर सकता है या किसी तरह के जॉब में आ सकता है। जीवन साथी के नाम से अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अचानक से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र लग्न के स्वामी हैं, कला के कारक हैं, तो विदेश जाने का मौका मिलेगा। जो परफॉर्मर हैं, स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। कोई ऐसा धन मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। कोई गिफ्ट मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की रुचि बढ़ेगी आपकी।
इस समय जो जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनकी साधना में रुचि बढ़ेगी। रिसर्च के लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है तो धन का संचय होगा। परिवार से लगाव बढ़ेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं तो परिवार से लगाव बढ़ेगा। परिवार में प्रेम, सौहार्द, खुशियाँ आएंगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों में, गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। नेम फेम भी प्राप्त होंगी। तो तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है तो शुक्र का उपाय करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए। घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। इत्र का प्रयोग कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए। खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।